हाय buddies, very good morning. This is नीरज अग्रवाल, CEO GLA यूनिवर्सिटी मथुरा. नाम तो सुना होगा दोस्तों. आपके सामने मैं आज फिर एक मैसेज लेकर आया हूं और वो बड़ा शानदार मैसेज है. मैं अपने छोटे छोटे वीडियो नोट के माध्यम से अपने मैसेजेस के थ्रू मैं बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं. एक कहानी बड़ी जल्दी से याद आ गई मुझे और मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं. दोस्तों, इस दौरान ना आप चुन रहे होते हैं, आप लोग ढेरों चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं. अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इसमें उसमें, डिजिटली यहाँ वहाँ कितने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं. हम यूँ करके बैठ जाते हैं, किसको देखें. हर आदमी के पास वही सब चीज़ें हैं, वही ऑलमोस्ट कॉमन फैसिलिटीज़ हैं. सब लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं. एनीवेज उन चीज़ों पर नहीं जाते हैं. मैं सीधी सी एक बात कर देता हूँ. एक कहानी मैंने बहुत मंचों से साझा की है, आप लोगों तक बताता हूँ कि एक राजा के पास 2 बाज़ के बच्चे थे. उसने खरीदे. उसको दोनों बाज़ के बच्चे बड़े प्यारे थे, बहुत प्यारे थे, बेइंतहा प्यारे थे. वो बहुत प्यार करता था. जैसे जैसे बाज़ के बच्चे बड़े हुए, एक बाज़ का बच्चा जैसा स्वाभाविक रूप से बाज़ बहुत ऊपर उड़ता है, उड़ने लगा. लेकिन दूसरा बाज़ का बच्चा वो हमेशा उस डाल पर बैठा रहता था, कभी वो उड़ने की कोशिश नहीं करता. राजा बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसको दोनों बच्चों से प्यार था. उसने मुनादी पिटवा दी. उसने कहा, अनाउंसमेंट करवा दिया सब जगह पर कि जो इस बाज़ के बच्चे को उड़ाएगा उसको मैं मुँह मांगी रकम दूंगा. लेकिन आप देखिए कि काफ़ी सारे लोग बुद्धिजीवी आए, सबने ट्राई किया, सब थक गए. तो एक गाँव का किसान, एक अलग सा आदमी, साधारण सा आदमी आया. उसने राजा से कहा कि राजा, मैं आप कहें तो मैं प्रयास कर सकता हूँ. वहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे सब लोग हंसने लगे. बोले, जब हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये एक अदना सा, एक साधारण सा किसान क्या कर पाएगा. उसने कहा, मुझे मौका तो दीजिए. और वो गया उस बाज़ के बच्चे के पास और राजा को 2-3 दिन बाद बुलाया. तो पता चला बाज़ का बच्चा जो पहले बाज़ के बच्चे जैसा है वैसा उड़ रहा था. राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा. उसने कहा कि ऐसा कैसे कर दिखाया. उस किसान ने सिर्फ जिस डाल पर वो बाज़ का बच्चा बैठता था उस डाल को, उस टहनी को काट दिया. दोस्तों, जब भी आपको टेक ऑफ करना होता है, जब भी एक चेंज आता है, आपको टहनी काटनी होती है. आपको कोजी जोन से बाहर आना होता है. आप जिस आराम में हो, लेकिन आप सोचिए कि बाज़ का बच्चा बैठने के लिए नहीं बना था. वो बाज़ का बच्चा वहां पर कोजी जोन में था, लेकिन वो उसके लिए बने नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम लोग स्ट्रगल कराते हैं, आप लोगों को चैलेंजेस देते हैं, हम बहुत सारे हैकाथन्स में इन्वॉल्व कराते हैं, आपको पुश करते हैं, इसलिए कराते हैं कि आप वहीं उसी काम के लिए बने हुए हैं. आप उस टहनी पर बैठने के लिए नहीं बने हुए हैं. मैं विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम मैं अपने यहाँ पर उस टहनी को इंश्योर करता हूं कि मैं काट दूं, ताकि जो बाज़ का बच्चा है, यानी कि जो बच्चा है जिस काम के लिए बना हुआ, वो सही जगह पहुंचे. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सही चुनिएगा. मुझसे अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो मैं 9837900000 पर हमेशा अवेलेबल हूं. मुझको फ़ोन नहीं मिलाइएगा, मुझको व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा. आई विल बी ऑलवेज देयर टू गाइड यू. थैंक यू सो वेरी मच.